जय सूर्य नारायण भगवान, जय श्री हरि। आज रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि रविवार का व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य व्रत माना गया है जो जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति रखता है। लेकिन इस कथा में एक ऐसी घटना छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जिसने श्रद्धा से इस कथा को सुना और सूर्य भगवान का स्मरण किया, उसके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगे और घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। आज की इस कथा में आपको पता चलेगा कि रविवार के व्रत का वास्तविक महत्व क्या है, कौन सी भूल इस व्रत का फल कम कर देती है और कैसे सूर्य नारायण भगवान अपने भक्त की कठिन से कठिन परीक्षा लेकर अंत में उसे अपार कृपा का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को बीच में बिल्कुल न छोड़ें, क्योंकि अंत में आपको रवि और व्रत से जुड़ी एक ऐसी विशेष बात बताऊंगी जिसे जानना हर व्रत करने वाले के लिए आवश्यक है। अगर आप सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः लिखते हैं और श्रद्धा से यह कथा सुनते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। आइए सुनते हैं बिना किसी विलंब के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ रविवार व्रत की पावन और चमत्कारिका यह कथा। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज रविवार का व्रत करती। हर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान करती और आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ बनाती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर गया, जिससे बुढ़िया सुखी जीवन यापन करने लगी। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच विचार कर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न पाने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीपी और आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। जब सुबह हुआ, सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी कि इतनी सुंदर गाय और बछड़ा इस बुढ़िया के पास कहाँ से आया। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया, जिसके बारे में बुढ़िया माई को कुछ भी पता नहीं था। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास गाय के नहीं देखकर तुरंत उस गोबर को उठा ले गई और अपने घर ले गई। अपनी गाय का जो गोबर था वो लाकर पड़ोसन के घर में रख देती थी। सोने के गोबर से कुछ दिन में ही पड़ोसन को बड़ी धनवान हो गई। गाय ड्रेज दिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। और उधर बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत रखती और कथा सुनती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का इतना प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपने गाय को भीतर बांध दिया। सुबह जब उठकर बुढ़िया ने देखा कि सोने का गोबर गाय ने किया तो वह बहुत आश्चर्य हुई। उस दिन के बाद से बुढ़िया माई गाय को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई, लेकिन घमंड नहीं था उसके अंदर। उस बुढ़िया माई के धनी हो जाने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई
और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह देखकर प्रार्थना करते उस पर बहुत करुणा और दया आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे राज्य में भुखमरी आ जाएगी। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह डर कर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगा। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए बहुत बड़ा दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन बिताने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। आइए अब सुनते हैं रविवार की दूसरी कथा। सच्चे मन से जयकारा लगाते हुए कथा श्रवण करें। सूर्य भगवान की जय। यह कथा एक ब्राह्मण और भगवान सूर्य की दिव्य कथा है। आप लोग सच्चे मन से भगवान सूर्य नारायण की कथा अवश्य श्रवण करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म और सत्य का बहुत महत्व था। उस समय एक सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव का था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, वेद मंत्रों का पाठ करता और जरूरतमंद लोगों की सहायता करता था। लेकिन उसके जीवन में धन की बहुत कमी थी। ब्राह्मण के घर में कई बार भोजन की भी कमी हो जाती थी। फिर भी वह कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा यही कहता था कि भगवान जो भी देते हैं उसमें मेरी भलाई होती है। उसकी पत्नी भी बहुत पवित्रता और धार्मिक महिला थी। वह अपने पति के साथ मिलकर भगवान की भक्ति करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी गरीबी बढ़ती गई। घर की स्थिति इतनी खराब हो गई, कई दिनों तक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण बहुत चिंतित होकर जंगल की ओर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु सूर्य नारायण, आप संसार को प्रकाश देने वाले हैं। आप सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। मेरे जीवन के अहंकार को भी अपने प्रकाश से दूर करें। मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सुधार सकूं। ब्राह्मण की सच्ची प्रार्थना सुनकर सूर्य देव प्रसन्न हुए। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और ब्राह्मण के सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप कौन हैं जिनके दर्शन मात्र से मेरा मन शांत हो गया? सूर्य देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य नारायण हूँ। तुम्हारी भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। सूर्य देव ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा और नियम से रविवार का व्रत करता है और मेरी पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते हैं। उसे आरोग्य, सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने सूर्य देव से कहा, हे प्रभु, मुझे रविवार व्रत की विधि बताइए जिससे मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। सूर्यदेव बोले, हे ब्राह्मण, रविवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मेरे स्वरूप का ध्यान करना, तांबे के पात्र में जल भर के उसमें लाल पुष्प और अक्षत डालकर मुझे अर्पित करना। इसके बाद श्रद्धा से मेरी पूजा करना और जरूरतमंद को दान देना। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। ब्राह्मण ने सूर्य देव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपके बताए हुए नियमों का पालन अवश्य करूंगा।
इसके बाद सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने घर वापस आया और उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर रविवार व्रत का संकल्प लिया। अगले रविवार से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने नियम पूर्वक सूर्य देव की पूजा आरंभ कर दी। वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, सूर्य देव को जल चढ़ाते और पूरे मन से भगवान का स्मरण करते। कुछ ही समय में उनके जीवन में सुख परिवर्तन आने लगा। उनके घर में पहले से अधिक शांति रहने लगी और धीरे धीरे उनकी आर्थिक परेशानियां भी कम होने लगी। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जो भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता उसकी श्रद्धा की परीक्षा भगवान अवश्य लेते हैं। एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उसकी भक्ति और विश्वास को पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बना दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सूर्य देव की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, सूर्य देव को जल अर्पित करते और मन में भगवान का स्मरण करते। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि चाहे घर में कितनी भी परेशानी आए, लेकिन उन्होंने कभी सूर्य देव की पूजा करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे पूरे नगर में ब्राह्मण की भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि यह ब्राह्मण बहुत ही पूर्ण आत्मा है, जिसने कठिन समय में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन नगर के कुछ लोगों ने ब्राह्मण की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि देखते हैं यह ब्राह्मण कितनी श्रद्धा से सूर्य देव की पूजा करता है। रविवार के दिन जब ब्राह्मण सूर्य देव की पूजा करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक अतिथि उनके घर आए। अतिथि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे बहुत भूख लगी, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? उस दिन ब्राह्मण के घर में बहुत कम अन्न था। जो भोजन था वह केवल पति पत्नी के लिए ही था, लेकिन ब्राह्मण ने अतिथि का भगवान का रूप माना। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी, हमारे घर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अतिथि सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ब्राह्मण की पत्नी ने भी प्रसन्न मन से अपना भोजन अतिथि को दे दिया और दोनों पति पत्नी बिना भोजन के ही रह गए। उन्होंने फिर सूर्य देव की पूजा पूरी श्रद्धा से की और कहा, हे सूर्य नारायण, हमें भोजन की चिंता नहीं, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। उनकी इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने सोचा कि यह भक्त सच्चे मन से मेरी आराधना करता है और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। उसी रात सूर्यदेव ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए। सूर्यदेव बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति और अतिथि सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे सुख से पहले धर्म को महत्व दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर से कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन दौलत की नहीं, मुझे आपकी कृपा और भक्ति चाहिए। सूर्यदेव ने कहा, हे भक्त, जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसके जीवन में स्वयं सुख और समृद्धि आती है। इसके बाद सूर्य देव ने उसे एक दिव्य पात्र प्रदान किया और कहा कि यह पात्र तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होने देगा, लेकिन इसका उपयोग हमेशा जरूरतमंदों की सहायता के लिए करना। ब्राह्मण ने सूर्य देव को प्रणाम किया और सुबह उठकर देखा कि उसके घर में वही दिव्य पात्र रखा हुआ था। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने सूर्य देव का धन्यवाद किया। इसके बाद ब्राह्मण के घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। वह दिव्य पात्र से जितना भी भोजन निकलता, उसी से ही घर भर जाता। लेकिन ब्राह्मण ने कभी उस वरदान का अहंकार नहीं किया। उसने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता की। वह प्रतिदिन सूर्य देव का व्रत करता और लोगों को भी रविवार का महत्व बताता। कुछ समय बाद नगर के राजा को भी ब्राह्मण की भक्ति और अच्छे कर्मों के बारे में पता चला। ब्राह्मण ने राजा अपने दरबार में बुलाया और पूछा, हे ब्राह्मण, आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब सूर्य देव की कृपा है। जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। राजा ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करना आरंभ हो गया। धीरे धीरे पूरे राज्य में सूर्य देव की महिमा फैलने लगी और लोग रविवार की व्रत करने लगे। तो ये रही आज की रविवार की व्रत कथा।
अगर आप सभी ऐसे में भक्ति वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहेंगे। तो अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय सूर्य नारायण जरूर लिखिए। जय श्री हरि।